बोल गणेश भगवान की जय। जय शिव शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। 40वां अध्याय निषाद चरित्र। भील भयंकर कार्यरत गुरु धूप आयो मोक्ष। आशुतोष भगवान का अर्चन करो मोक्ष। सुजी बोले ऋषि प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में गुरु दुरय नाम का एक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वन के पशुओं का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य का काम था। इसी प्रकार करते करते एक समय शिवरात्रि के व्रत का पवित्र दिन आया। उस दिन उस पापी के घर कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के माता पिता भी सब भूखे थे। उन्होंने कहा कि कहीं से खाने को लाओ, हम तो भूख से मर रहे हैं। यह सुनकर भील ने अपना धनुष बाण उठाया शिकार के लिए वन की ओर चल पड़ा। भयानक वन भाग्यवश सारा दिन फिरता रहा, किंतु शिकार हाथ न आया। रात हुई, शिकारी व्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि खाली हाथ घर कैसे लौटूं, उन्हें खाने को क्या ला कर दूं। वो लोग तो मेरी प्रतिज्ञा कर रहे होंगे, इसलिए मैं इसी तालाब के किनारे बैठ जाता हूँ। कोई ना कोई पशु जल पीने आएगा, मैं उसका शिकार कर लूँगा। इस प्रकार का विचार कर वह भील जल लेकर बेल के वृक्ष के ऊपर बैठ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी वहाँ जल पीने आई। भील ने उसे वध करने को धनुष पर बाण चढ़ाया। उस समय उसे पानी तथा कुछ बेल पत्ते झड़कर वहाँ जा गिरे, जहाँ नीचे भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग विद्वान था। इससे उस भील द्वारा पहले पैर की शिव पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। उसके बाद भील ने धनुष की टंकोर सुनकर हिरनी ने कहा, है भील, यह आप क्या करने लगे हैं। तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, उन्हें भोजन देने को मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरनी ने कहा, तुम लोग तो माँ न्याय और दया करना तो जानते ही नहीं। यदि मेरे मांस द्वारा तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो इसमें मेरा जीवन सफल होगा। संसार में दूसरों के कष्ट निवारण करने वाले ही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है। अब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन के हवाले करके आती हूँ। मुझे मार कर ले जाना, मैं इसमें झूठ नहीं बोल रही हूँ। विश्वास करो, मैं लौट कर ना आऊँ तो मुझे यह पाप लगे जो विश्वासघाती कृतज्ञ शिवद्रोही को लगता है। इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर भील ने उसे जाने दिया। हिरनी प्रसन्नता पूर्वक छलांगे लगाती बढ़ती हुई चली गई। सूजी बोले, इस प्रकार उसका प्रथम पैर का जागरण भी हो गया। उसके बाद उसी हिरनी की बहन ढूंढते ढूंढते वहाँ आ पहुँची। उसे देखकर भील ने झट से अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब पहले की तरह जल व बेल पत्ते फिर शिव जी पर चढ़ गए। इसी से उसका दूसरे पैर का पूजन भी हो गया, जो कि भील के लिए सुखदायक था। धनुष के टंकार को सुनकर वह हिरनी बोली, है भीलराज, आप क्या करने लगे हैं। तब भील ने उसको भी वही उत्तर दिया जो कि पहली हिरनी को दिया था। यह सुनकर हिरनी बोली, है भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो, मैं अपने बच्चों को देखकर लौट कर आ जाऊंगी। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। वह पानी पीकर चली गई। इसी प्रकार जागते जागते भील के दूसरे पैर का जागरण हो गया। इसके बाद तीसरा पैर लगा। इसके बाद तीसरा पैर लगा। बोल शंकर भगवान की जय। इसी से उसके दूसरे पैर का भी पूजन हो गया, जो कि भील के लिए सुखदायक था। धनुष की टंकार को सुनकर वह हिरनी बोली, ऐ भीलराज, आप क्या करने लगे हैं। तब भील ने उसको भी वही उत्तर दिया जो कि पहली हिरनी को दिया था। यह सुनकर हिरनी बोली, है भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो, मैं अपने बच्चे को देखकर लौट कर आ जाऊंगी। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। वह पानी पीकर चली गई। इसी प्रकार जागते जागते भील के दूसरे पैर की जागरण हो गया। इसके बाद तीसरा पैर लगा। उस समय एक मोटे शरीर वाला हिरण आ पहुंचा। उसे देखकर फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसे फिर शिव जी पर जल एवं बेल के पत्ते झड़कर गिरे। इससे उसकी तीसरे पैर की भी पूजा हो गई। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा कि आप ये क्या करने लगे हैं।
उस हिरण के प्रति उसने वही उत्तर दिया जो कि प्रथम कह चुका था। तब हिरण ने अनुनवीना से कहा कि यह वीरराज, मैं अपने बच्चे को धैर्य देकर अभी लौट आता हूँ, यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप विश्वास रखिए। बिल ने यह सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरण जल पीकर घर की ओर चला। उसे बिल ने जल्दी लौट आने के लिए कह दिया। तब वे तीनों घर जाकर एकत्रित हुए, आपस में अपना अपना वृत्तांत सुनाकर बोले, हमने बिल के आगे वापस लौटने की शपथ ले रखी है, इसी कारण हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और आप चलने को तैयार हो गए। तब उस हिरनी ने कहा जो कि प्रथम प्रतिज्ञा करके आई है, वह बोली है, स्वामीन, आप मेरी छोटी बहन के साथ अपने बच्चों को संभाले यहाँ रहिए, मैं भील के पास जा रही हूँ, मैंने भील से प्रतिज्ञा की हुई है। इतना सुनकर छोटी हिरनी बोली है, बहन, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसलिए मैं क्यों न जाऊँ, मैं भी तो भील से प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तब हिरन ने कहा, प्रिय, माँ के बिना बच्चों का पालन कठिन है, तुम यहाँ रहकर मुझे जाने दो। इतना सुनकर दोनों हिरनियाँ व्याकुल हो गई, अपने पति की बात न मानकर बोली है, नाथ, विधवा स्त्रियों का तो जीवन ही व्यर्थ है, आपकी मृत्यु हो जाने पर हम किस प्रकार जीवित रह सकती हैं, अतएव हम भी वहाँ अवश्य चलेंगी। इस प्रकार कहकर वे तीनों अपने बच्चों को समझा बुझाकर चल पड़े। बच्चों ने देखा हमारे माता पिता जा रहे हैं तो वो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया, जहाँ हमारे माता पिता जीवन देंगे, हम भी उन्हीं के साथ अपने प्राण गंवा देंगे। इस प्रकार वे सब के सब वहाँ जा पहुँचे। भील ने उन्हें आया देखकर झट धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसी समय जल तथा बेल पत्थर जड़कर शिव जी पर जा चढ़े। इससे उसके चौथे पैर की पूजा हो गई और उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए। उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे मृग और मृगणियों ने कहा, ऐ वीरराज, हम अब आप कृपा करके हमारा वध करें, जिससे कि हमारी यह देह सफल हो जाए। तब भील ने शंकर की परम कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आचार्य से सोचने लगा, देखो, मुझसे तो यह अज्ञानी पशु ही धन्य है, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर तक दे रहे हैं। एक मैं हूँ जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना हत्यारा बन चुका हूँ। आज तक किसी का भी हित मैंने नहीं किया, न मालूम मुझे कौन सी गति प्राप्त होगी। सूजी बोले, इस प्रकार विचार कर भील बोला है, मृग मृगिनियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भर हो। ऐ ऋषियों, इस प्रकार भील के कहने की देर थी तो वहाँ स्वयं शंकर अद्भुत रूप में प्रकट हो गए और बोले, है भील राज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मन चाहे वर मांग लो। भगवान शंकर के वचन सुनकर वह भी झट ही उनके चरणों में गिर पड़ा, आंखों में जल की धार बहने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा, व्याधश्रेय, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इस समय तुम लिंगेश्वरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही रामचंद्र जी पधारेंगे, तुम्हारे घर ही रामचंद्र जी पधारेंगे, उनके साथ तुम्हारी भक्ति पूर्वक मित्रता हो जाएगी। ऐसा कहने पर अपने परिवार के साथ वह व्याध कृतार्थ हुआ, पहले श्राप से मुक्त हुआ। उस दिन से सभी सुख भोग कर श्री रामचंद्र जी के आग्रह से उसी व्याग ने परम पद प्राप्त किया। सूजी बोले, है ऋषियों, जब बिना जाने एक पापी व्याग ने शिव चतुर्दशी व्रत हो गया, उसी उपवास से उसे मोक्ष प्राप्त हो गया, तो ज्ञान सहित इस उपवास व्रत के धारण करने से क्यों न मोक्ष पद प्राप्त हो, मोक्ष पद की प्राप्ति हो, इसमें आचार्य की क्या बात है। बोल शंकर भगवान की जय।